हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एच पी एम एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का मतलब क्या होता है? ब्रायो मतलब मॉस एंड फाइटन मतलब प्लांट। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं कि जो मॉस प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे कुछ लीवर लाइक प्लांट्स होते हैं, जिसमें हम लीवर वर्ट एंड मॉसिस की बात करते हैं। जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं वो इस क्लासेस में आते हैं। जैसे इसकी डिफरेंट क्लासेस की हमने बात करी थी, हिपैटिको सीडा एंड एंथ्रोसीडा एंड लास्ट वन जो थी वो है मॉसेस। तो यहाँ पे हम तीन टर्म्स की बात करेंगे। तो जैसे ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ऑफ द प्लांट किंगडम। अब देखो यहाँ पे जैसे माइकोप्लाज्मा में, जैसे हम किंगडम मोनेरा की बात करते थे, तो माइकोप्लाज्मा में हम बात करते थे कि इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल्स होता है ये, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। तो ब्रायोफाइट्स जो है इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स को फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स को भी वाटर जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी होता है, उसको नीड होती है वाटर की। तो इसीलिए इसे जो है वो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो यहाँ पे हम तीन टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो क्या कहा जाता है कि ब्रायोफाइट्स जो है ये डैम्प और जो शेडी प्लेसेस में ग्रो करता है। सेकेंडली हिटेरोलॉगस हैप्लोडोंटिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये हम लोग जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करते जाएंगे वैसे वैसे। देन उसके बाद डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक। देखो इसमें दो साइकिल्स तो आपको पता है कि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक चलती है, ठीक है। थैलॉइड बॉडीज जो होती हैं ये, ठीक है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, अभी हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो क्लासिफिकेशन में क्या बोला जाता है कि इसमें तीन डिफरेंट यहाँ पे क्लासेस डिवाइड हैं, हिपैटिके, एंथ्रोसिरोटे एंड मस्काई। ठीक है, मतलब कि हिपैटिकोसीडा में क्या आते हैं, लीवर वर्ड्स आते हैं जो कि लीवर लाइक शेप्स होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कि क्या होते हैं। एंथोसिरोटे जो है, एंथ्रोसिरेटोसीडा, ये हॉर्नवर्ड्स आते हैं। एंड मस्काई ब्रायोसीडा दैट इज मॉसेस आती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे हिपैटिकोसीडा। तो हिपैटिकोसीडा जो है क्या बोलते हैं कि जस्ट ये जो यूजेस अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स के, ये इकोनॉमिकली यूज़ नहीं होता है फॉर फूड के लिए। सम जो भी हर्वेशियस एनिमल्स होते हैं जैसे पीट मोस होते हैं, वो एज अ वर्क एज अ फ्यूल काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग बात करते हैं, जैसे लीवर वर्ड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लीवर वर्ड्स में क्या आते हैं, ब्रायोफाइट्स में प्लांट बॉडी जो होती है ना वो गैमेटोफिटिक होती है, ठीक है। यही पार्ट हमने पढ़ा था, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ये होती है क्लास हिपैटिकेसी, ठीक है। इसमें क्या आ जाते हैं, ये लीवर वर्ड्स, मार्केंशिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। इनकी बॉडी जो है वो क्या है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो किस तरह से है कि इनकी जो बॉडी है, ठीक है, गैमेटोफिटिक के ऊपर कुछ स्पोरोफिटिक होते हैं, ठीक है। मतलब कि स्पोरोफिटिक पे ये डिपेंड करता है, लीवर लाइक शेप होती है, इस तरह से होती है, ठीक है। इस तरह से ये शेप है और इसके ऊपर कुछ कप लाइक ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये गैमेटोफाइट्स हैं और यहाँ पे राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि रूट नेम क्या है, ये राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। ये आ जाता है, जिसको ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहा जाता है, गैमे कहा जाता है, ठीक है, गैमे बोलते हैं इसको। तो क्या बोला गया है कि इसमें क्या है कि असेक्सुअल बर्ड्स बनाते हैं। ये जो गैमे होते हैं ना, जिसको मैंने बोला कि कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं गैमे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, आगे जाके ये असेक्सुअल बर्ड बनाते हैं और वो टूट टूट के ब्रेक होके गिर जाते हैं, ठीक है, नीचे गिर जाते हैं और एक न्यू प्लांट जो है वो बना देते हैं, ठीक है। तो
एक जैसे पत्थर चट्टा का पौधा होता है ना, उसमें भी छोटे छोटे साइड में देखना कि कप लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, वो भी जब शेड कर जाते हैं नीचे और नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है, तो असेक्सुअली बर्ड से वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाता है। तो हिपैटिक सीडा जो है, ये लीवर वर्ड्स क्या बोलता है कि ऑल द ब्रायोफाइट्स इंक्लूडेड इन दिस क्लास, ठीक है, लीवर लाइक शेप्स होती हैं, जैसे मार्केंशिया और फ्लैट रिक्शिया आ जाता है, ठीक है। तो जितने भी मेंबर हैं इस फैमिली में, पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो इंक्लूडेड होते हैं, उनकी शेप जो है वो मोस्टली आपको लीवर लाइक शेप ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या है, थैलॉइड बॉडी होती है, ठीक है। बॉडी जो है इनकी थैलॉइड होती है, थैलस लाइक होती है एंड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, ठीक है। क्या है, थैलॉइड बॉडी है, थैलॉइड और फॉलीज लिखा है, और ऑलवेज डॉर्सोवेंट्रिकल होती है। यह अभी मैंने बताया आपको कि इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बताऊँ तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से गैमे भी आपको बीच में देखने को मिलेंगे, ये आ गया, और बीच में क्या है, ये गैमेज लगे हुए हैं, ठीक है, ये गैमा कप्स, ये। तो इनकी बॉडी ये क्या है, यहाँ पे जो रूट है, रूट रिप्लेस्ड बाय द राइजोइड्स, ठीक है। ये राइजोइड्स आगे बीच में गैमे आ जाते हैं, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो कर रहा है और आर्किगोनियम जो है ये फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये आ जाता है। तो मोस्टली इनकी बॉडी जो है वो थैलॉइड है, डोर्सोवेंट्रलिकल है, और उसके बाद स्केल्स प्रेजेंट होते हैं थैलस में। मतलब कि लीवर वर्ट में रॉइजोइड्स और स्केल्स आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। रॉइजोइड्स और इसमें स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती ही होती हैं, राइट। यूनिसेलुलर है, अनब्रांच्ड होती है, और क्या बोला जाता है इसमें, लीफी मेंबर्स, जैसे लीफ अपेंडेजेस, टाइनी लीफ अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि इसका जो नेक्स्ट वन यहाँ पे बात की जाती है कि ये जो गैमीट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि गमेंटिज्म जो है इसमें ये बनता है गमेंटिज्म, जिसमें आर्किगोनियम और एंथ्रीडियो फोर जो है, आर्किगोनियो फोर और एंथ्रीडियो फोर जो है ये फॉर्म होता है, ठीक है। आर्किगोनियम जैसे ये एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, और दूसरा स्ट्रक्चर भी इस तरह से ही आता है ये, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ये एंथ्रीडियो फोर जो है ये ग्रो करता है, ठीक है। तो मतलब कि इसमें क्या है, दो बॉडीज की मैंने बात करी, एक तो आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम, ठीक है। मतलब कि एक फीमेल बॉडी का और एक मेल का बात कर रहा है ये, ठीक है। इसको मैं लीव कर रही हूँ, फिर दोबारा बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्किगोनियम एंड दूसरा एंथ्रीडियम, ये आ जाता है। तो अब क्या बोला जाता है कि आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम, ठीक है। मतलब कि एक फीमेल बॉडी का और एक मेल का बात कर रहा है ये, ठीक है। इसको मैं लीव कर रही हूँ, फिर दोबारा बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्किगोनियम एंड दूसरा एंथ्रीडियम, ये आ जाता है। तो अब क्या बोला जाता है कि आर्किगोनियम जो है वो एयर में लटका हुआ है, ठीक है। उसके क्या होता है कि कुछ इस तरह से आर्किगोनियम होता है, ऐसे ही बना देती हूँ मैं, लीवर लाइक शेप, ये आ गया, और दूसरा जो है ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो है आर्किगोनियोफोर, ये एंथ्रीडियोफोर। क्या होता है कि आर्किगोनियम जो है वो एयर में है, हवा में है ये, तो और उसके ऊपर क्या होते हैं, आर्किगोनियम प्रेजेंट होते हैं। जब वाटर की लेयर आती है, ठीक है, जैसे पानी का बहाव आता है ना, वाटर की लेयर आ रही है, वेव्स आ रही है ना, तो ऊपर जो तो यहाँ पे क्या है, तो ऊपर तो ये यहाँ से क्या है, स्पर्म्स निकलेंगे, ठीक है। ये स्पर्म्स जो है निकलेंगे, और पानी में बहते बहते ये क्या होंगे, इसके जाके फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जाइगोट बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्पोरोफिटिक कंडीशन चल रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, स्पोरोफिटिक कंडीशन
चली, ठीक है। स्पोरोफिटिक हुआ, ये ज्वाइन कर गया और ये स्पोरोफिटिक हो गया, ठीक है, जो कि ओवल शेप स्पोरोगोनियम फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बनाता है, यहाँ पे ये स्पोरोगोनियम, ठीक है, ये ओवल शेप स्पोरोगोनियम फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब देखो कि जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे वो किसके थ्रू बन रहे हैं, मियोसिस के थ्रू। जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे वो मियोसिस के थ्रू बन रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, मियोसिस के थ्रू बने और ये स्पोर्स जो है ये बाहर निकलेंगे जब ये जर्मिनेट करेंगे, तो ये दोबारा जो है ये साइकिल गैमेटोफिटिक बना देता है। मैं इसको क्लियरली बना देती हूँ यहाँ पे, जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक हमने बात करी कि गैमेंटिज्म है, गैमेंटिज्म जिसमें आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियम। इतनी तो बात पता है कि ये मेल फीमेल में है आर्किगोनियम और ये मेल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इस तरह से बना देती हूँ ये, और यहाँ पे क्या है, ये आर्किगोनियम लगा हुआ है, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे क्या है, ये एंथ्रीडियम है, ठीक है, ये एंथ्रीडियम आ गया। एंड आर्किगोनियम, राइट। अब क्या होता है कि जैसे ही आर्किगोनियम तो हवा में ही है, एयर में है ये, जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी का बहाव हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर क्या आर्किगोनियम प्रेजेंट होते हैं, इतनी तो पता है। जब पानी का बहाव आ रहा है, लेयर्स आ रही हैं, तो ये स्पर्म्स जो हैं यहाँ से निकलते हुए पानी में जाएंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे ये फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है, फ्यूज़ कर गया, बहते बहते जा रहे हैं, फ्यूज़ कर गया और यहाँ पे इसने क्या किया, जाइगोट बना दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन चली, स्पोरोफाइट हुआ, ठीक है, स्पोरोफिटिक कंडीशन हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे, ठीक है, ओवल शेप स्पोरोगोनियम जो है ये फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, स्पोरोगोनियम जो है ये फॉर्म हो गए, जो कि ओवल इन शेप के होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे वो किसके थ्रू बन रहे हैं, इसमें क्या होती है, मियोसिस होता है। और फिर ये स्पोर्स जो हैं ये बाहर निकल जाएंगे और ये क्या करेंगे, दोबारा से जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। ये स्पोर्स जो है ये बाहर निकल गए और ये क्या करे, जर्मिनेट कर गए, जर्मिनेट जैसे किए और उसके बाद क्या होगा, जर्मिनेट करके ये दोबारा से, ठीक है, ये दोबारा से क्या कर देता है, गैमेटोफिटिक कंडीशन बना देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गई, ये गैमेटोफिटिक कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो इनके अंदर आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम में क्या होता है, मियोसिस नहीं होती, इसमें माइटोसिस होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, हिपैटिकोसीडा। नेक्स्ट वन है एंथोसिरोटोसीडा या फिर एंथोसिरोटे। तो क्या होता है ये, इसमें हम बात करते हैं इसको मोस्टली हॉर्नवर्ड्स, ठीक है, इसमें क्या है, हॉर्नवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स की बात करते हैं। तो प्लांट बॉडी जो है इसमें क्या होते हैं, थैलस बॉडी होती है, सिंपल थैलॉइड होती है और डोर्सोवेंट्रिकल है, ठीक है। ये भी क्या है, विदाउट एयर चैम्बर्स, ना इसमें कोई टिश्यूज़ में इंटरनल डिफरेंशिएशन जो है वो शो नहीं होता है, ठीक है। स्केल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें स्केल्स नहीं होंगे, स्केल्स एब्सेंट हैं। और साथ ही साथ इसमें राइजोइड्स, ठीक है, राइजोइड्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इसमें इसके डायग्राम की बात करूं तो इसमें क्या होता है, हॉर्नवर्ड्स में एंथोसिरोस की बात की जाती है, ठीक है, डोर्सोवेंट्रिकली होती है। बट यहाँ पे बोला गया है कि ये जो राइजोइड्स होते हैं ना, ये किस में डिफ्रेंशिएट होते हैं, ये एक तो यूनिसेलुलर होंगे ये, ठीक है, यूनिसेलुलर होती है, और दूसरा यहाँ पे ये अनब्रांच्ड होता है,
ठीक है, यूनिसेलुलर है और अनब्रांच्ड होता है, ये आ जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट जो है वो दो इसमें डिवाइड होता है, ठीक है। एक तो फुट एंड कैप्सूल आ जाता है, या फिर फुट एंड सीटा बोल देते हैं उसको हम। तो यहाँ पे इसका डायग्राम भी होगा। यहाँ पे मार्केंशिया का है, फर्स्ट वन ये मार्केंशिया है, ठीक है। इसमें आपको गैमास वगैरह जो हैं वो मिल जाते हैं। सेकेंडली यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो कौन सा लिया है, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड सरफेस व्यू है, स्मॉल व्यू ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स का ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो हॉर्नवर्ड्स जो हैं, ठीक है, हॉर्नवर्ड्स की बात की गई है। तो हॉर्नवर्ड्स में बोला गया है कि स्पोरोफाइट्स जो होते हैं ये दो इसमें डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, एक तो आ गया फुट एंड दूसरा सीटा या फिर कैप्सूल, ठीक है। तो फुट सीटा कैप्सूल आ जाता है। अब बोला गया है कि वैरल जो फुट होता है वो क्या है, वैरल स्वॉलन पार्ट होता है जो कि हेल्प करता है एंकरिंग एंड गिव न्यूट्रिशन टू द स्पोरोफाइट, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पोरोफाइट को। और ये सीटा क्या होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि फुट और कैप्सूल के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये आ जाता है। देन उसके बाद कैप्सूल्स जो होते हैं वो क्या है, एक एनलार्ज्ड ओवल स्ट्रक्चर, ठीक है, ओवल स्ट्रक्चर आते हैं। अब देखो एक बात की गई इलेटर्स की। इलेटर्स क्या होते हैं, ये एक हाइग्रोस्कोपिक्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स, ठीक है। ये एक सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इलेटर्स जो हैं ये एक सेल है। इलेटर्स जो होते हैं ये सेल है, स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अटैच्ड होते हैं सेल के साथ, ठीक है, जो कि हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। और ये चेंज करता है शेप को इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मॉइस्चर। जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है, तो ये क्या करता है, शेप को चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मॉसिस। मॉसिस क्या होती हैं, मस्काई ब्रायोसीडा बोला जाता है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या बात की जाती है कि जो ब्रायोसीडा है, मॉसिस होती हैं, ये डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं किससे, जो लीवर वर्ट है, ठीक है, लीवर वर्ट से ये अलग होती हैं कुछ। तो इसमें क्या आता है कि स्पोर्स, ठीक है, यहाँ पे बात की गई है जैसे स्पोर्स हैं। इसको पहले मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे बात की गई है कि स्पोर्स हैं, राइट, छोटे छोटे ये स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स आ गए, ठीक है। अब ये स्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट करके, ठीक है, स्पोर्स क्या है, ये हैप्लॉइड हैं, ये जर्मिनेट करेंगे और गैमेटोफाइट्स बनाएंगे, ठीक है। इसने क्या बनाया, गैमेटोफाइट बनाया। गैमेटोफाइट जो है ये अलग होता है, ठीक है। अब सबसे पहले ये स्पोर्स जो है जर्मिनेट करते हैं, ऐसे फिलामेंट और स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रोटोनीमा कहते हैं, ठीक है। इसने गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर बनाया जिसको क्या कहा, प्रोटोनीमा कहा है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोटोनीमा आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, प्रोटोनीमा। ये क्या है, एक बड, इसमें क्या होता है, एक बड होती है यहाँ पे, इसको हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोल दिया, ठीक है। एक प्राइमरी एक सेकेंडरी प्रोटोन, इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी। अब यहाँ से एक और बड बनेगी जो लीफ में आगे जाके मॉडिफाइड हो जाती है, ठीक है, ये मॉडिफाइड हो गया। अब क्या होता है आगे जाके कि जैसे ही, ठीक है, यहाँ पे इसको अलग कर देती हूँ, यहाँ पे अलग से बनाती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो बड है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोटोनीमा जो है इसमें क्या होती है, एक बड होती है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बड कह दिया, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा कह दिया। अब फ्रेगमेंटेशन होगी, ठीक है, यहाँ से ये फ्रेगमेंटेशन होगी और ये क्या बनती है, यहाँ पे बड बन गया, ठीक है। मतलब कि ये लीव्स में मॉडिफाई कर गया आगे। ये जैसे ही लीव्स में मॉडिफाई किया,
ये लीव्स में मॉडिफाई किया और इसके आगे इसने क्या किया, यहाँ पे आर्कीगोनियम फॉर्म किया। ठीक है, ये क्या बनाया इसने, आर्कीगोनियम। ठीक है, आर्कीगोनियम में एग है। अब वाटर में एंथ्रीडियम जो है वो मेट करेगा। ठीक है, वाटर में क्या है, एंथ्रीडियम है। जैसे वाटर है उसमें क्या है, एंथ्रीडियम है वाटर में, और वो क्या करेगा, इसके साथ मेट करेगा और क्या बनाता है, जैसे ही ये मेट किया और यहाँ पे क्या बना देता है, ये एक स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर बना देता है। बीच में ही हो गया, ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स बना देता है। और स्पोरोफाइट जो है ये डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, फुट सीटा एंड कैप्सूल में। ठीक है, फुट सीटा कैप्सूल आ जाता है। कैप्सूल जो है ये आगे जाके स्पोरेंजियम में मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे और फिर से दोबारा से यही रिसाइकल जो है वो रिपीट होगी। ठीक है, और मोसिस के अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो इसमें एग्जाम्पल्स कौन से रहते हैं, फनेरिया। ठीक है, स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, फनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम, इसका स्ट्रक्चर्स हम देख, ये आ जाता है। ठीक है, ये फनेरिया स्ट्रक्चर है, स्फेग्नम, फनेरिया, पॉलीट्राइकम। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो हम डिस्कस करेंगे वो है टेरिडोफाइट्स। दिस इज़ हॉर्नवर्ड्स। ठीक है, ये हॉर्नवर्ड्स का डायग्राम है जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हमने क्या बात की थी कि फुट की सीटा एंड कैप्सूल की बात की थी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, ये आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हॉर्नवर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट वन है टेरिडोफाइट्स।